अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK स्पोर्ट्स और मैं हूं हमज़ा अब्बासी। सबसे पहले आपको पता होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 जो है वो 11 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़, जिस चीज़ पर यह वीडियो करने जा रहा हूँ, मतलब जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करवाएंगे कोई आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हैसन, जो कि अपने ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर डेली रोज़ाना की बुनियाद पर आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, आईपीएल का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। पहले पूरे मैच को देखते हैं, फिर उसके एनालिसिस करते हैं, फिर उसको सारा कुछ जो है वो बोर्ड पर लिखते हैं, वाइट बोर्ड पर मेंशन करके, और फिर जो है वो अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को वो चीज़ें समझाते हैं, उनको बताते हैं कि इस मैच में कहाँ पर गलतियाँ हुई और कहाँ पर नहीं हुई। मतलब आपका मुआहदा, आपका कॉन्ट्रैक्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। आप पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप इंडिया के ऊपर, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है, मैं उससे बहुत 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 दुखी हूँ कि यार, मतलब आप अपनी लीग को इतना नीचे आपने समझ लिया यार। पहले वो अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान्स के सीईओ हैं, उन्होंने पहले वो स्टेटमेंट दी। अब माइक हैसन, अगर तो देखो आपके कॉन्ट्रैक्ट में, माइक हैसन के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपकी ये शामिल है कि भाई आप जो है वो वीडियोस बना सकते हैं जब तक पीएसएल में आपकी जिम्मेदारियां कोचिंग की। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप ये देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनका यूट्यूब चैनल है। वो ये नहीं देख रहे कि यार मैंने प्लेयर्स को कैसे ट्रेनिंग करवानी है, प्लेयर्स को कैसे मैंने वार्म अप सेशन करवाना है। मतलब अगर आप वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, कम से कम आपको 1.5-2 घंटे तो लगते हैं भाई। आपने रिसर्च करनी है, आपने चीज़ों को देखना है, आपने बोर्ड पर लिखना है, फिर उसके ऊपर आपने डिबेट करनी है। तो मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इस चीज़ का है कि आपने टीम की कोचिंग करनी है। आप अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखें कि आप कर क्या रहे हैं। आप अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मैनेजमेंट है, मुझे तो उस पर यह हैरानगी है कि वो क्या कर रही है भाई। जो सीईओ पीएसएल सलमान नसीर साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं। आप अभी यहाँ पर बात ये ख़त्म नहीं होती। आप दूसरी तरफ कराची किंग्स ने जो विलियमसन को पिक किया, विलियमसन को पिक करने के बाद बड़ी बातें की, जी हमने जो है वो इतना बड़ा प्लेयर पिक कर लिया, हमने डेविड वार्नर उठा लिया, हमने केन विलियमसन उठा लिया, इतने करोड़ में उठा लिया। भाई विलियमसन भी इस वक्त इंडिया में मौजूद है, अब वो रिटायर हो चुका है। चले कारतूस आपने पीएसएल में उठाए हैं, और वो विलियमसन जो किसी टाइम पर जिसकी पीक होती थी, वो पाकिस्तान की तरफ देखना गवारा नहीं था करता, वो पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ देखता नहीं था, वो पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलने के लिए तैयार नहीं था। आज वो रिटायर्ड हो गया, फारिग हो गया, अब वो ब्रॉडकास्टिंग और टीवी पर बैठकर कमेंट्री को जो है वो तरजीह दे रहा है। तो उसको अगर पीएसएल ने पिक कर लिया है, अगर आपने उसको पिक कर लिया इस वक्त, अब उसका नाम नहीं रहा जिस तरह से उसकी पीक पर नाम था, वार्नर का था, विलियमसन का था। इन्होंने अपनी पीक पर पीएसएल को प्रायोरिटी नहीं दी आईपीएल के ऊपर। अब वो इस वक्त इंडिया में मौजूद है, वो एक क्रिकेटर है, एक स्पोर्ट्समैन है। उसका काम है कि वो अब 2 रोज़ पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और आज वो अपनी टीम को ज्वाइन करता। और सबसे अहम चीज़, 5 शुरू के मैचेस जो कराची किंग्स के हैं वो अपने होम ग्राउंड कराची में है, और विलियमसन उन 5 मैचेस में नहीं आएगा, ना खेलेगा। 22 या 23 अप्रैल को उसने पाकिस्तान पहुंचना है और लाहौर में जो 2-3 मैचेस कराची किंग्स के होंगे वो खेलेगा, और उसके बाद फिर उसने चले जाना है। मतलब अब वो वहां पर देखे कि इंडिया में ट्रैवल कितना कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है, लेकिन ट्रैवल कितना कर रहा है। हर रोज इंडिया का आईपीएल का जो मैच होता है वो इंडिया के किसी ना किसी दूसरे शहर में ही होता है। एक शहर में मैच नहीं होते। इंडिया के 36 जो है वो प्रोविंस हैं, और मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा मुल्क है, और हर 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 शहर में वो मैच करवाते हैं। अब आप उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखें। जितने भी प्लेयर्स ये जो चले कारतूस आपने उठाए हैं, चाहे वो डेविड वार्नर है, चाहे वो विलियमसन है, या फिर आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हैसन को देखा है। यार आप या तो भाई अपनी इज्जत खुद करवाएं,
या फिर अपने रूल्स, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी बनाएं कि भाई जब आप पाकिस्तान में आ गए हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपने टीम की कोचिंग करनी है या आपका इस टीम के साथ मुआहदा है किसी स्पोर्ट्समैन का, किसी क्रिकेटर का कि भाई आपने इसके साथ खेलना है, तो ऑब्वियसली फिर आपको यहाँ पर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मुआहदा पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के साथ है, आप जो है वो इंडिया में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आप जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें हमने आपको नहीं समझानी। ये जो CEO PSL सलमान नसीर साहब है ना, ये उनको देखना पड़ेगा। IPL वाले जो प्लेयर उठाते हैं उनका पूरा सीजन वो प्लेयर खेल के जाता है, कोई भी गैर मुल्की क्रिकेटर हो। पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा नहीं होता। और मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई है कि ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी पीक पर पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ देखा भी नहीं। और माइक हैसन, आपको याद होगा, ये जब RCB हारती बड़ी थी इनकी कोचिंग में, ये RCB जो विराट कोहली की टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये उनके कोच हुआ करते थे और इनकी कोचिंग में RCB का बहुत बुरा हाल था। और जब वहाँ से इनको निकाला गया तो अब इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, और पिक करने के बाद भी देखें उनका जो मेन सब्जेक्ट है माइक हैसन का वो IPL ही है कि मैं IPL के ऊपर ही वीडियोस करूंगा, वहाँ से ही जो अपना इंटरेस्ट है, जो अपना YouTube चैनल है वहाँ पर ही वीडियोस अपलोड करूंगा। बाद में देखेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ किस तरह कोचिंग करनी है, किस तरह उनको लेकर चलना है। 2 रोज़ पीछे बाकी हैं। तो मतलब कि यार मुझे ये चीज़ें कहते हुए भी शर्म आ रही है कि यार मतलब आपको इतने बड़ी सीटें दी गई हैं, इतने बड़े ओहदे आपने संभाले हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन ये चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आ रही और हम आपको ये चीज़ें बैठकर बता रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है माइक हैसन के बारे में और विलियमसन, डेविड वार्नर के बारे में आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हम आपके जवाब पर वीडियो भी बनाएंगे। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।